हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है मेरे एग्जामी बात चैनल में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 को। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देना चाहती हूँ। इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो वो पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है फिर जानते हैं। इसमें कुछ इवन, ऑड और प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं ये पहले जानते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं ये देखते हैं। इवन इवन नंबर क्या होते हैं। ए नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 is a number which is exactly divisible by 2 is called an even नंबर। ठीक है, जो 2 से डिविजिबल हो उसे इवन नंबर कहते हैं। ए नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। कॉल्ड इवन नंबर कहा जाता है। जैसे कि इवन नंबर क्या क्या होते हैं। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं। 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ, 16 हुआ। ऐसे करते करते इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल। देखिए 2 से ये भी डिविजिबल है। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। और फिर 4 को 2 से डिवाइड करिए कितना होगा, 2 4 जा कितना होता है, 2 होता है ना। 2 2 जा 4 होता है ना। 2 2 इज 4 होता है ना, 4 ये हुआ। और फिर ये देखिए 6 भी डिवाइड हो जाएगा 2 से। देखिए 2 से डिवाइड करिए 6 को, 3 टाइम्स जाएगा। 2 के टेबल पढ़िए 3 टाइम्स जाएगा 6, तो ये भी डिविजिबल है। तो मतलब जो 2 से डिविजिबल हो उसे इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, ए नंबर इज विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। मतलब पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाए उसे इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2 से डिवाइड करिए 2 को, तो कितना आएगा। 2 के टेबल पढ़िए, 2 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 2 1 जा 2, तो 1 टाइम्स गया 2 होगा। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ 0 होगा। ये आप लोग का ये देखिए पूरा पूरा डिविजिबल हो गया ना। अब 2 को भी डिवाइड कर दीजिए 4 से, जो 2 से डिविजिबल है। 2 के टेबल पढ़िए, 4 टाइम्स से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कितना होगा, 0। देखिए पूरा पूरा डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर कुछ ना बचे। मतलब उसमें रिमाइंडर कुछ ना बचे तब उसे इवन नंबर कहेंगे। जो 2 से डिविजिबल हो और रिमाइंडर कुछ भी ना बचे तो उसे इवन नंबर कहेंगे। अब ऑड नंबर क्या है ये देखते हैं। ऑड नंबर क्या है। ए नंबर विच इज विच इज विच इज नॉट एग्जैक्टली divisible by 2 is called an odd number। ठीक है, ये आप लोग उसमें एनसीईआरटी की बुक में दिया है, देख भी सकते हैं। तो में ऑड नंबर क्या होते हैं ये देखते हैं। ऑड नंबर क्या कौन कौन से होते हैं। जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, और फिर उसके बाद 9 हुआ, फिर उसके बाद 11 हुआ। ये सब क्या है, ऑड नंबर है जो 2 से डिविजिबल नहीं है। ये सब 2 को डिवाइड, और 2 से डिवाइड करिए 1 को, डिविजिबल है नहीं, डिविजिबल है। क्या इसमें डेसिमल, एक डेसिमल लेंगे, वो 0 लेंगे तब डिविजिबल होगा, तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा। फिर डेसिमल, फिर उसके बाद 2 5 जाइए आएगा, ऐसे 0.5 आएगा। ये देखिए इसका आ रहा है पूरा, ये ऐसे आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। ये 0 0
0.5 आएगा। ठीक है, तो ये पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है। वैसे ये भी इसमें पूरा पूरा देखिए डिविजिबल हो जा रहा था, इतने टाइम्स पूरा चला जा रहा था, इतने टाइम्स पूरा चला जा रहा था, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें पॉइंट लेना पड़ रहा है। और इसमें देखिए 2 से डिवाइड करिए 3 को तब भी नहीं जाए। 2 वन ज़ा कितना होगा, 2 वन ज़ा 2, फिर यहाँ 2 कर दीजिए, फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट करिए, 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, 1 आएगा। यहाँ 1 देखिए, 1 रिमाइंडर बच रहा है ना, रिमाइंडर ना बचना चाहिए। तो ये सब क्या है, जो 2 से डिविजिबल ना हो उसे इवन नंबर ऑड नंबर कहते हैं, और जो 2 से डिविजिबल हो जाए उसे इवन नंबर कहते हैं। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं ये देखते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं, नंबर नम दी नंबर अदर देन 1 whose only factors are 1 and the number itself or called प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, प्राइम नंबर देखिए, प्राइम नंबर मतलब जो खुद से डिविजिबल हो जाए और 1 से डिविजिबल हो जाए उसे प्राइम नंबर कहते हैं। खुद से इटसेल्फ बोल रहा है ना, इटसेल्फ द नंबर अदर देन 1, 1 के अलावा हुज ओनली फैक्टर आर 1, जिसका फैक्टर 1 हो और इटसेल्फ खुद हो, मतलब जो खुद अपना, जैसे 3 लिए 3 का फैक्टर 3 भी होता है ना, और 2 लिए तो 2 का फैक्टर भी 2 होता है ना, 1 हो और मतलब खुद वो नंबर हो तो क्या कहेंगे, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे देखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 7 होता है, फिर उसके बाद 11 होता है, 9 नहीं होगा, फिर उसके बाद यहाँ 11 के बाद 13 होता है, 15 14 16 नहीं होगा, फिर 17 होगा, ऐसे ऐसे करते करते चला जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है, ये सब प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है जो देखिए इनका फैक्टर करते हैं, 2 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 2 का फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं तो 2 आ सकता है, और फिर 2 मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं तो 2 आ सकता है। अब देखिए नंबर जब रिपीट हो जाता है वहीं फैक्टर रोक देते हैं, आप लोग इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं, जहाँ पर नंबर सेम आ जाता है वहीं जहाँ पर नंबर सेम आ जाता है वहीं को स्टॉप कर देते हैं, तो वहीं स्टॉप कर दिए हैं। फिर देखिए, फिर इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 2 का 1 होगा, ऐसे चलते फिर ऐसे चलते फिर ऐसे ना, 1 होगा और 2 होगा। देखिए 2 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, और खुद नंबर वो जो खुद लिए हैं, खुद ही इस देखिए 2 ही लिए थे ना, तो 2 आ रहा है सेम, और 1 आ रहा है। या 3 का फैक्टर भी देख लेते हैं, 3 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 हो सकता है, फिर यहाँ 3 1 जा 3 हो सकता है, ये हो सकता है। देखिए इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 3 का फैक्टर 1 और 3 होगा। देखिए खुद जो नंबर लिए थे वो आ गया और 1 आ गया, तो जिसका फैक्टर 1 आए और 3 आए, 1 आए और इटसेल्फ नंबर आए, तो वो कौन सा नंबर होता है, वो सब प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर आप लोग समझ गए ना, तो आप चलते हैं कंपोजिट नंबर समझते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, नंबर 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 हैविंग more than 2 factors are called composite number। ठीक है, कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे, जिसके 1 देन 2
टू से ज़्यादा फैक्टर उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर क्या क्या होता है ये देखते हैं। कंपोजिट नंबर क्या क्या होता है ये देखते हैं। कंपोजिट नंबर देखिए, जैसे यहाँ लिख लीजिए कंपोजिट नंबर ऐसे करके, ठीक है। फिर ये देखिए टू होता है, टू नहीं होता, फोर होता है। टू का टू ही फैक्टर होगा। देखिए टू से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए तभी उसे कंपोजिट नंबर कहेंगे। मगर टू क्यों नहीं लेते हैं? टू का क्योंकि टू दो ही फैक्टर होता है, वन टू। यहाँ देखिए मोर देन टू, हैविंग मोर देन टू, टू से ज़्यादा होना चाहिए, टू से ज़्यादा होना चाहिए तब उसे कंपोजिट फैक्टर नंबर कहेंगे। देखिए फोर होगा, फिर उसके बाद सिक्स होगा, फिर उसके बाद एट होगा, नाइन होगा, टेन होगा, ट्वेल्व होगा, फोर्टीन होगा, सिक्सटीन होगा, ऐसे ऐसे करते करते जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए इसका फोर का फैक्टर क्या क्या हो सकता है। फोर का फैक्टर निकालते हैं। फोर का फैक्टर इसके पहले वाले वीडियो में अच्छे से फैक्टर बताएं, वो वाला वीडियो देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। फोर का फैक्टर क्या हो सकता है? वन मल्टीप्लाई फोर करेंगे तो फोर आएगा, फिर टू मल्टीप्लाई टू करेंगे तो फोर आएगा, फिर उसके बाद थ्री के टेबल में तो फोर आता है, फिर फोर मल्टीप्लाई वन करेंगे तो फोर आएगा। जहाँ नंबर रिपीट हो जाता है वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। देखिए नंबर रिपीट हो गया, फोर फोर, फिर वन वन, रिपीट हो जाता है। तो फोर का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? वन हो सकता है, टू हो सकता है, देखिए रिपीट वाले को नहीं लेते हैं, फिर ऐसे ऊपर चलते हैं। वन हो सकता, टू हो सकता है और फोर हो सकता है। देखिए टू से ज़्यादा नंबर मिला है ना। फोर का फैक्टर देखिए, टू नंबर से ज़्यादा मिला है, वन टू और फोर, तीन नंबर मिल गया ना। मतलब किसी कंपोजिट नंबर क्या कहेंगे? नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब एक से ज़्यादा, टू से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए तो उसे क्या सा नंबर कंपोजिट नंबर कहेंगे। ये आप लोग को समझ गए ना। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज में क्या बोल रहा है? वॉट इज़ द सम ऑफ एनी टू? वॉट इज़ द सम ऑफ एनी टू? पहला ऑड नंबर्स और दूसरा इवन नंबर, ए कर बी कर के दिया है। पूछ रहा है सम ऑफ, पहला ए वाला करते हैं पहले। ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या हो सकता है? ऑड नंबर का सम क्या हो सकता है ये पूछ रहा है। ऑड ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर वन, थ्री, फाइव, सेवन, 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 नाइन, सेवन, नाइन, फिर उसके बाद इलेवन, ऐसे करते करते चला जाता है। तो ऑड नंबर क्या पूछ रहा है? सम ऑफ टू ऑड नंबर्स, सम ऑफ टू ऑड नंबर्स। पहला सम ऑफ टू ऑड नंबर मतलब एक और दो का ऑड नंबर क्या हो सकता है? वन और थ्री को ऐड करते हैं तो क्या आएगा? क्या आएगा यहाँ? थ्री और फोर आएगा। तो ये इवन नंबर आ रहा है, इवन नंबर, इवन नंबर आ रहा है ना। और इवन नंबर और फिर एक चीज़ और देखते हैं, जैसे थ्री और फाइव को जोड़ते हैं, थ्री और प्लस फाइव को जोड़ते हैं, किसी भी ऑड नंबर को जोड़ना है, दो ऑड नंबर को, थ्री फाइव को जोड़ते हैं तो एट आ रहा है, तो इवन नंबर आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है ना। तो क्या होगा? द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज इवन नंबर, ऐसे लिखिएगा आप लोग, ठीक है। द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज इवन नंबर, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। और फिर दूसरे वाले देखते हैं, दूसरे बी नंबर। बी नंबर क्या है? इवन नंबर का इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर जिस टू होता है, फोर होता है, सिक्स होता है, एट होता है और फिर टेन होता है, ऐसे ऐसे करते इनफाइनाइट तक जाता है। फिर देखिए टू और टू इवन नंबर को ऐड करते हैं तो क्या आता है? इवन आता है कि ऑड आता है? तो टू और इवन नंबर को जोड़ते हैं, वन और टू, टू और प्लस फोर को जोड़ते हैं तो कितना आएगा? सिक्स। और फिर उसके बाद फोर और सिक्स को जोड़ते हैं, फोर और सिक्स को जोड़ते हैं कितना आएगा? टेन। ये भी इवन आ रहा है। मीन्स क्या हुआ? इफ यू आर एडिंग टू इवेंस नंबर्स दे कम्स द रिजल्ट विल बी इवन नंबर, ये होगा, ठीक है। इवन नंबर, if you are adding two even number the result is also will be even number,
ये तो रिजल्ट भी इवन नंबर होगा। अगर आप लोग दो इवन नंबर को ऐड करते हैं तो सम मीन्स ऐड करना, ठीक है, ऐड करना, एडिशन होता है। अगर टू इवन नंबर को ऐड करते हैं तो वो इवन नंबर ही देता है, जो उनका रिजल्ट होता है वो इवन होता है। अगर अगर दो ऑड नंबर को जोड़ते हैं मतलब ऐड करते हैं, दो ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो इवन आता है और इवन ही आता है। और एक चीज़ इसमें देखते हैं, 7 और 9 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, इसको भी थोड़ा वेरिफिकेशन करते हैं, 7 16 तो इवन ही आता है। मतलब किसी भी ऑड नंबर को जो मतलब ऐड करेंगे, टू ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो वो इवन ही देता है, ये भी इवन देता है, दोनों इवन है। ये समझ गए ना आप लोग? अच्छे से लिखिएगा जैसे मैं बोली थी वैसे लिखिएगा। द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज इवन नंबर, द रिजल्ट विल बी इवन नंबर, ऐसे करके लिखिएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं टू वाले क्वेश्चन को करने। टू क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स। इसमें ट्रू फॉल्स करना है तो ये वाला करते हैं। तो पहला क्या दिया है, द सम ऑफ थ्री ऑड नंबर इज इवन, द सम ऑफ थ्री ऑड नंबर इज इवन, सम ऑफ थ्री ऑड नंबर। ऑड नंबर ये है ना, देखिए ऑड नंबर ये बताए थे ना, ऑड नंबर क्या था, ऑड नंबर 1 3 5 7 9, थ्री ऑड नंबर को ऐड करते हैं, 1 2 3 को ऐड करते हैं, 1 + 3 + 5। ये बोल रहे थे सम ऑफ थ्री ऑड नंबर को तीनों को जोड़ते हैं, कितना हुआ, 5 3 कितना हुआ, 5 3 8 और 8 1 कितना हुआ, 9। द सम ऑफ थ्री ऑड नंबर्स इज इवन फॉल्स। देखिए यहाँ पर 9 आ रहा है, 9 इवन है कॉड है, ये बताइए 9 इवन है कॉड है, ऑड नंबर है ये, ठीक है। तो ऑड आना चाहिए, यहाँ इवन आ रहा है तो ये फॉल्स होगा, ठीक है, फॉल्स होगा। द सम ऑफ थ्री ऑड नंबर्स इज इवन, देखिए 1 और 3 + 5 को ऐड करें, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर बोल रहा है ना, ऑड नंबर को तीनों को ऐड कर दीजिए, 1 3 5 कितना हुआ, और 5 3 कितना हुआ, 8 8 और 1 कितना हुआ, 9 आ रहा है, मगर 9 तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर तब इवन कहाँ होगा, तब इवन नहीं होगा, फॉल्स होगा, ठीक है, ये फॉल्स होगा। दिसम अगर टू होता तो इवन हो जाता, टू होता तो इवन हो जाता। 5 3 8 और 9 11 को ऐड करेंगे तब भी 20, हाँ टू नंबर होता तो ऐड अगर यहाँ थ्री के प्लेस पे टू नंबर होता, टू ऑड नंबर इज इवन, तब यहाँ पर ट्रू होता, यहाँ पर ट्रू होता। मगर यहाँ पर थ्री थ्री बोला है, थ्री ऑड नंबर, थ्री ऑड नंबर का सम इवन नहीं होता, ऑड ही होता है। दिस सम ऑफ, ये चले अब बी नंबर देखते हैं। द सम ऑफ टू ऑड नंबर एंड वन इवन नंबर इज इवन, टू ऑड नंबर्स एंड वन इवन नंबर इज इवन। देखिए टू ऑड नंबर बोल रहा है तो पहले 1 और 3 के ले लेते हैं, फिर उसके बाद एंड वन इवन नंबर इज इवन, वन इवन नंबर 2 ले लेते हैं। इवन नंबर बताया था ना, 2 4 6 7 8 होता है ना, तो ये बोल रहा है दिस सम ऑफ टू ऑड नंबर, सम ऑफ टू ऑड नंबर, फिर एंड वन इवन नंबर इज इवन। अब सबको ऐड करें, 4 और 6 कितना हुआ, 4 और 2 कितना हुआ, 6 हुआ, 6 हुआ ना, तो 6 क्या है, इवन नंबर है ना, तो हाँ इवन नंबर होता है, ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है। और फिर उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर इज ऑड, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर इज ऑड, हाँ प्रोडक्ट थ्री थ्री प्रोडक्ट मतलब थ्री प्रोडक्ट नंबर, थ्री ऑड नंबर ले लेते हैं, 1 × 3 × 5 ले लेते हैं, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, इवन आएगा का ऑड आएगा, ऑड ही आएगा। देखिए 5 3 से कितना होता है, 5 3 से 15, 15 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना होगा, 15 होगा। 15 क्या है, ऑड है कि इवन है, ऑड नंबर है, तो ट्रू है ये, ठीक है, ये ट्रू है। तो अब डी नंबर करते हैं। डी नंबर में क्या दिया है, इफ़ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय टू द क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑड। इसमें बोल रहा है कि नहीं, अगर इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय टू तो क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑड, क्वेश्चन मतलब ऑलवेज ऑड रहेगा। देखते हैं इवन नंबर क्या होते हैं, पहले ये लिख लेते हैं। इवन नंबर नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6
8 8 10 12 ऐसे करते करते जाता है। तो अब बोल रहा है कि नहीं, अगर किसी इफ़ ए इवन नंबर इज डिवाइडेड, इवन नंबर 2 से डिवाइड किया जाए, 2 से डिवाइड किया जाए इवन नंबर को, 2 से डिवाइड किया जाए, पहला इवन नंबर 2 लिए हैं। हाँ, 2 से डिवाइड करते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या आता है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 सा 2 1 आता है। तो ये यहाँ पर 2 हुआ, सब्ट्रैक्ट करिए 0। ये क्वेश्चन क्या है, ऑड है कि इवन है? ऑड नंबर है, यहाँ ऑड लिख लीजिए। और फिर एक 2 से फिर डिवाइड करिए 4 को, 4 को डिवाइड करिए। 2 के टेबल पढ़िए, 4 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 2 2 ज़ा 4 हुआ, 2 2 ज़ा 4, 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0। यहाँ इवन नंबर, ये इवन नंबर आया, इवन नंबर। और फिर एक और करेक्शन करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं 6 में, 6 से 2 से डिवाइड करते हैं 6 में, तो कितना हो, 2 का टेबल पढ़िए, 6 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 हुआ, सब्ट्रैक्ट करिए 0। ये देखिए 3 ऑड नंबर आया है, ऑड। देखिए ऑड इवन ऑड एक और देखते हैं, जिसे 2 से डिवाइड करना है 8 को। ये देखिए पहले 2 से 2 को डिवाइड किए, फिर 4 को डिवाइड किए, 6 को, अब 8 को डिवाइड कर 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 0 आ गया। तो देखिए यहाँ इवन नंबर आया, ये क्या है, इवन नंबर। तो इसमें देखिए ऑड इवन, इवन ऑड मिक्स करके ऑड इवन आ रहा है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑड, ऑलवेज ऑड। ऑलवेज ऑड नहीं हो सकता, क्योंकि ऑड भी आ रहा है, इवन भी आ रहा है, तो ये फॉल्स हुआ। क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स हुआ। अब ई नंबर देखते हैं, ऑल प्राइम नंबर आर ऑड। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर सभी ऑड हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि 3 हुआ, 5 हुआ, और क्या, 5 हुआ, 7 हुआ, फिर उसके बाद 7 हुआ, फिर 11 हुआ, 13 हुआ, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, तो इसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, ऑल प्राइम नंबर और आर ऑड। सभी प्राइम नंबर ऑड होते हैं? नहीं, 2 भी तो होता है। 2 ऑड कहाँ होता है, 2 इवन नंबर होता है, 2 भी तो है इसमें। तो ये प्राइम नंबर सभी ऑड नंबर है? नहीं, तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स हुआ। ठीक है, फॉल्स हुआ। अब एफ नंबर देखते हैं, एफ नंबर क्या बोल रहा है, प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर। प्राइम नंबर के पास कोई फैक्टर नहीं होता है, होता है 2 फैक्टर होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का फैक्टर्स होता है, जैसे 2 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। 3 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है और 3 हो सकता है। और 5 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है और 5 हो सकता है। तो इनका देखिए 1 और 2 फैक्टर आ रहा है ना। इसमें बोल रहा है कि नहीं, इसमें प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी, कोई भी फैक्टर नहीं होता, तो ये फॉल्स बोल रहा है, फॉल्स है ये। होते हैं, देखिए इसमें हो रहा है ना 1 2, सब में 2 2 फैक्टर आ रहा है ना, तो उसमें बोल रहा नहीं होते हैं, होते हैं फैक्टर, तो ये फॉल्स हुआ। अब जी नंबर देखते हैं, जी नंबर में क्या दिया है, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर, सम 2 प्राइम नंबर का सम क्या हो सकता है, जैसे ये प्राइम और ये प्राइम का सम क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, इज ऑलवेज इवन। इवन होगा कि ऑड होगा, इवन। इसमें बोल रहा है इवन होगा, देखते हैं। 2 और प्लस 5 को ऐड, 2 और प्लस 5 को ऐड करते हैं, अगर 2 और प्लस 3 को पहले ऐड करते हैं, 2 और प्लस 3 को ऐड करते हैं तो 5 आएगा। और फिर 3 और 5 को ऐड करते हैं, 3 और 5 को ऐड करते हैं, कितना आएगा, 8 आएगा। और 5 प्लस 7 को ऐड करते हैं, कितना आएगा, 12 आएगा। देखिए यहाँ ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर, ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। तो क्या होगा, ऑड इवन दोनों मिक्स करके आ रहा है ना। तो इसमें बोल रहा ऑलवेज इवन, नहीं, फॉल्स ये भी होगा, ऑलवेज इवन नहीं होगा। मैं भी बोलता तो हो सकता था।
फॉल्स ये भी हो सकता है। अब एच नंबर देखिए, 2 इज़ दी ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। हाँ, 2 ओनली इवन प्राइम नंबर है, ये इवन नंबर है और प्राइम नंबर भी है। इवन प्राइम नंबर देखिए ओनली एक ही है, तो इवन प्राइम नंबर ट्रू, ये ट्रू बोल रहा है। ठीक है। और फिर आई नंबर देखते हैं। आई नंबर में क्या बोल रहा है, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। सभी इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। सभी इवन नंबर क्या क्या होते हैं, ये देखिए इवन नंबर ये होते हैं, और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं ये देखते हैं। कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, और फिर उसके बाद तो फिर 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 12 होता है, 14 होता है, ऐसे ऐसे करते चला जाता है। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। सभी इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। सभी इवन नंबर जो हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं नहीं। टू को टू नहीं है इसमें, देखिए बोल रहा है सभी इवन नंबर, जो सभी इवन नंबर है ये देखिए, ये सभी इवन नंबर सभी कंपोजिट नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर मतलब सभी इवन नंबर कंपोजिट नंबर में आते हैं, ये बोल रहा है। तो नहीं, टू टू कहाँ ले रहा है इसमें, देखिए कंपोजिट नंबर में 4 से स्टार्ट हो रहा है और इवन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 को नहीं ले रहा है ना, 2 को एक्सक्लूड कर दे रहा है ना, तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, 2 नहीं ले रहा है, तो इसमें क्या होगा, ऑल इवन नंबर और कंपोजिट नंबर फॉल्स। 2 को एक्सक्लूड कर दे रहा है, 2 को नहीं ले रहा है, फॉल्स होगा। अब ये जे नंबर देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। इवन नंबर क्या है, इवन नंबर अभी बताए हैं। इवन नंबर क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, 14 ये करके ऐसे जाता है। तो इसमें बोल रहा है दी प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। 2 और 4 का मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं तो कितना आता है, 8 आता है। और 4 मल्टीप्लाई 6 करते हैं तो कितना आता है, 24 आता है। और ये 8 और मल्टीप्लाई 10 करते हैं तो कितना आता है, 80 आता है। देखिए ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, मतलब इवन नंबर का प्रोडक्ट इवन नंबर होगा। 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट इवन नंबर ही आएगा, तो ये ट्रू है। ऑलवेज ऑलवेज इवन, ये ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू ही होगा, ऑलवेज इवन होगा। दो इवन नंबर का प्रोडक्ट इवन नंबर ही देता है, रिजल्ट विल भी इवन होता है, उनका रिजल्ट जो प्रोडक्ट आता है वो भी इवन नंबर होता है, ये ट्रू हुआ। तो ओवरऑल इतना ही क्वेश्चन था, जे तक पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, जे तक पूरा था कंप्लीट कर दिया। आज यहीं तक रखते हैं क्वेश्चन को, और कल से फिर स्टार्ट करेंगे तीसरे को सॉल्व करना। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।